और हर साल इसके बढ़ते आकार को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। नंबर 5 पर है हरिश्चंद्र शवर मंदिर। यह मंदिर महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर में स्थित है। इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है, जिसके ऊपर एक विशाल चट्टान विराजमान है। शिवलिंग के चारों ओर 4 स्तंभ हैं, जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का प्रतीक है। किंवदंती है कि जब भी किसी युग का अंत होता है तो एक स्तंभ टूट जाता है। हैरानी की बात है कि 3 स्तंभ पहले ही टूट चुके हैं, जो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के अंत का संकेत देते हैं। केवल एक ही स्तंभ बचा है। माना जाता है कि यह वर्तमान युग कलयुग का प्रतीक है। जिस दिन यह अंत स्तंभ टूट जाएगा, उसी दिन दुनिया में भयंकर महाप्रलय होगी, चारों तरफ तबाही मचेगी और यह कलयुग का अंत होगा। यह मंदिर बहुत पुराना है और इसका उल्लेख मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। यह मंदिर एक किले के अंदर स्थित है और इसके पास 3 मुख्य गुफाएं हैं। हरिश्चंद्र शवर मंदिर के दाहिनी ओर केदारेश्वर की विशाल गुफा है। यहाँ एक बड़ा शिवलिंग है जो पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है। इसकी ऊंचाई आधार से लगभग 5 फीट है और इसके चारों ओर पानी है, जिसकी गहराई लगभग 3 फीट है। शिवलिंग तक पहुंचना बहुत कठिन है, क्योंकि पानी बहुत ठंडा और फिसलन भरा होता है। मानसून के दौरान इस गुफा तक पहुंचना असंभव हो जाता है, क्योंकि रास्ते में एक विशाल जलधारा बहती रहती है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि चारों दीवारों से नीचे की ओर पानी रिसता रहता है, लेकिन बारिश के समय में दीवार से पानी नहीं रिसता है। ऐसा क्यों होता है? यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। यह मंदिर अपने आप में रहस्यमय और अद्वितीय है, जिसमें छिपे हैं अद्भुत रहस्य और प्राचीन कथाएं। नंबर 6 पर है भूतेश्वर महादेव शिवलिंग। इस शिवलिंग के बारे में बात करते हुए एक अनसुलझे रहस्य और प्राचीनता का अद्भुत आभास होता है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से मात्र 3 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच मरोदा गांव में स्थित है। यह अद्भुत शिवलिंग कहते हैं कि यह शिवलिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जैसे किसी अज्ञात शक्ति का संकेत हो। वर्तमान में इसकी ऊंचाई 18 फीट और गोलाई 21 फीट है और हर साल इसमें 7 से 8 इंच की बढ़ोतरी हो रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस शिवलिंग में कोई दिव्य शक्ति निवास करती है। लोग बताते हैं कि जब भी गांव के लोग जंगल के पास से गुजरते, उन्हें किसी बल की हुंकार सुनाई देती थी, लेकिन कोई बैल कभी दिखाई नहीं देता था। यह आवाजें पास के एक विशाल टीले से आती थी। धीरे धीरे लोगों ने विश्वास किया कि इस टीले में भगवान शिव का वास है और यह हुंकार उनके वाहन नंदी की है। इसी विश्वास के कारण लोगों ने टीले को शिवलिंग का स्वरूप मानकर पूजा शुरू कर दी। स्थानीय भाषा में बैल की हुंकार को भरकर कहते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को भरकर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 7 पर है मृद महादेव मंदिर। मृद महादेव मंदिर की कहानी सबसे ज्यादा रहस्यमय है। गुजरात के गोधरा में स्थित यह मंदिर एक भयानक भविष्यवाणी का संकेत देता है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग का आकार कलयुग की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन यह शिवलिंग